प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंबिका हिंदी पाठशाला में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 6 से हिंदी विषय अक्षरा से पाठ 3। पाठ का नाम है आप भले तो जग भला। चलिए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हम इस पाठ को आपको पढ़ाएंगे, साथ में ही इसके सभी प्रश्नों का उत्तर भी व्याख्या सहित हल करवाएंगे। ठीक है, तो इस पाठ में लेखक ने कहा है कि हमें केवल अपने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर भी नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। उसने समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। वे भी उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में गश खाकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। तो देखो, दो तरह के कुत्ते एक ही स्थिति परिस्थिति में गए, लेकिन एक ने अपना रौब दिखाया और गुस्सा दिखाया, क्रोध दिखाया, अपनी शान दिखाने की कोशिश की और अंत में उसकी स्थिति खराब हो गई। और जो दूसरा कुत्ता था उसको भी वही कंडीशन, वही स्थिति परिस्थितियां मिली, लेकिन दूसरे कुत्ते ने अपना दुम हिलाया, प्रसन्न हुआ, तो उसको सब सारे कुत्ते भी प्रसन्न दिखाई दिए और अंत में वो खुश होकर दुम हिलाता हुआ वहां से पूंछ हिलाता हुआ चला गया। तो कहना ये चाहता है लेखक यहाँ पे कि हम जैसा होते हैं संसार भी हमें वैसा दिखाई देता है। यदि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, स्वयं के अंदर वो परिवर्तन लाना होगा, खुद को भी उसके जैसा बनाना होगा जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं। ये निबंध में हम आगे पढ़ते हैं। लेखक कहता है, जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते हुए देखता हूँ, तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी, पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। दुनिया कांच के महल जैसी होती है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों ना आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर होकर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। ठीक है बच्चों, आगे लेखक कहता है कि अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। उन्होंने जरा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। नुक्ताचीनी का अर्थ होता है किसी में कमी निकालना, गुण दोष निकालना। ठीक है, मेरे मित्र की यही खास गलती है, वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। बच्चों, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो हमेशा ही दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ कमी भी निकालेंगे, थोड़ी बहुत अच्छाई भी बताएंगे। तो जब आप दूसरों में कमी निकालेंगे, नुक्ताचीनी करेंगे, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप उसी में उलझे रहेंगे
अब्राहम लिंकन से जब पूछा गया कि आपकी सफलता का क्या राज है, तो उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा कि मेरी सफलता का राज यही है कि मैं किसी में नुक्ताचीनी नहीं करता हूँ। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए भेजा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। दुनिया में पूर्ण कौन है? हर एक में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं, फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। जैसा ईसा ने कहा था, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंखों के शहतीर को नहीं देखते। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें, तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। लेखक बताना चाहते हैं कि हम अपने ही आदर्श पर स्वयं अमल करें। जो आदर्श हमने पाल रखे हैं या फिर जो आदर्श हम चाहते हैं दूसरों के साथ, वह आदर्श हम स्वयं व्यवहार करें। अगर हम ऐसा करते हैं और दूसरों के गुणों पे ध्यान देते हैं, किसी को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते हैं, दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसी सिलसिले में एक बात और, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है, पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्ताचीनी करना ना छोड़े तो? बात तो सही है। मैं दूसरे की बुराई नहीं करती हूँ, लेकिन लोग मेरी बुराई करेंगे तब क्या होगा? लेखक बताता है, मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं, भले ही वह दुनिया भर की बुराई करते रहें। पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियां गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। निंदक बाबा वीर हमारा, बिनही कौड़ी बहे बिचारा, आपन डूबे और कुतारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। अगर सचमुच कुछ कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया, उनका उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर बोले, देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए, गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो यह क्या, बड़ी से बड़ी गलतियां सुधारी जा सकती है, ठीक है ना? उनकी आंखों में आंसू छलछला आए, बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा? पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना, आदमी प्रेम का भूखा रहता है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति के मूर्ति थे, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सके, तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। तो आप देख रहे हो महात्मा गांधी जी कैसे परीक्षा ले रहे हैं पृथ्वी सिंह जी का। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब है बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती, अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ, और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। तो महात्मा गांधी जी बताना चाहते हैं कि जो उनका आश्रम वो प्रयोगशाला है, क्योंकि वहां वो ऐसे प्रयोग करते हैं जिससे कि सबको एक करके रखा जा सके। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, आगे की कहानी यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, पर इसमें बापू के प्रेम में व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे, पर हंसकर मीठी चुटकियां लेकर अपना प्रेम दर्शाकर। महात्मा गांधी जब भी किसी को सुधारने की कोशिश करते थे, तो पहले ये देखते थे कि उनमें वो स्वयं गुण तो नहीं है, वो अवगुण तो नहीं है। पहले वो खुद चेक करते थे कि मेरे अंदर अगर वो अवगुण हो तो पहले मैं उसे दूर करूं, उसके बाद वो दूसरों को अमल करने के लिए कहते थे। ये महात्मा गांधी जी की खासियत थी। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है।
उन्हें गाय पालने का शौक था, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गईं, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में चला गया, पर जो उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया, त्यों-त्यों वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में ही उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ी आई, अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा सच चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी। देखा, मतलब वो जो नौकरानी थी, बछड़ा उससे मान गया, और जबकि इमर्सन इतने पढ़े लिखे थे, उसको नहीं समझ पाए। पर व्यवहार कुशलता अवश्य थी, और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो फिर मनुष्य क्यों ना समझेंगे। लेखक ये कहना चाह रहा है कि यदि आपसे किसी से कोई काम निकलवाना है या किसी को कुछ समझाना है तो प्रेम से समझाइए, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति सबको सब कुछ समझा सकता है। कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ, तूने साग में नमक ही नहीं डाली। यह जली रोटी कौन खाएगा रे? आदि की झड़ी लगी रहती थी। जब कोई चीज जरा भी बिगड़ जाती तब तो उसे दिल खोल कर डांटा जाता, पर इंसान अच्छा भोजन बनने पर भी कभी तारीफ के दो शब्द ना बोले जाते। वाह, तारीफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा, मेरे मित्र कह देते। ठीक है, तो वह भी तो आदमी है, उसके भी तो दिल है। बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चारा था। तो यहाँ लेखक बता रहा है कि एक मित्र थे, उसके जो रसोइया था वो बिना खबर दिए चला गया। कारण क्या था? कारण यह था कि जो उसका मालिक था वो बार बार उसको डांटता था, और जब कभी नौकर अच्छा काम करता था तो उसको तारीफ के दो शब्द नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि जो लेखक का मित्र था वो सोचते थे कि अगर मैं तारीफ कर दूंगा तो ये नौकर है, ये दिमाग चढ़ जाएगा इसका। लेकिन ऐसा नहीं है। लेखक बताना चाहता है कि आप प्यार से, चाहे कोई नौकर हो, आपके निचले स्तर पे कोई भी व्यक्ति हो, आपको उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ कोई ठहर नहीं सकता, चाहे वो नौकरी क्यों ना हो। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से भी नहीं बनती, ना मित्रों से, ना ऑफिस के कर्मचारियों से, और ना घर के नौकरों से। उस पर भी मजा यह है कि वे अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट है। वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते मूर्ख हैं। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी। जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। कितनी अच्छी बात कही सुकरात ने। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग लें, पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे, क्योंकि साहस तो किसी का होगा नहीं, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है कि यदि उन्हें कोई समझाने की कोशिश करेगा तो वो उल्टा उसी पर ही बरस पड़ेंगे। तो ये निबंध है, निबंध समाप्त हुआ। ये निबंध लिखा है श्रीमन नारायण ने। श्रीमन नारायण का जन्म 1912 ईस्वी में इटावा में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा कोलकाता तथा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। ये गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। ये भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य तथा गुजरात प्रांत के राज्यपाल भी रह चुके हैं। श्रीमान नारायण का शुरू से ही साहित्य के प्रति अनुराग था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रोटी का राग और मानव। बच्चों, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए हैं, इसे आप अपने किताब से देख लीजिएगा। प्रतिध्वनि का अर्थ होता है किसी वस्तु से टकराकर उत्पन्न ध्वनि। गश खाना अर्थात मूर्छित होना। मिसाल अर्थात एक नजीर देना, एक नमूना देना। सबक अर्थात शिक्षा। बर्ताव अर्थात व्यवहार। ऐब अर्थात कमी, दोष, बुराई। नुक्ताचीनी अर्थात दोष निकालना। खास का मतलब होता है विशेष। शहतीर का मतलब होता है पाटन के नीचे लगने वाली कड़ी। अमल का अर्थ होता है व्यवहार। और दादू एक भक्तकालीन प्रसिद्ध कवि है। अब नीचे आपका प्रश्न अभ्यास है। कुछ करने को या आपको देख के खुद से ही, अपने आप से ही करना है। हम आपको समझाएंगे पाठ से। जो प्रश्न उत्तर आपके परीक्षा में आता है वो समझाने जा रहे हैं।
तो इस पाठ से पहला प्रश्न है, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? तो अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। मैंने आपको बताया था ना, नुक्ताचीनी का अर्थ होता है दूसरों में कमी निकालना। तो अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि मैं दूसरों में बेवजह कमी नहीं निकालता, यही मेरी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। प्रश्न 2, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा? उत्तर है, गांधी जी के आश्रम में केवल सैद्धांतिक बातें नहीं होती थीं, वहाँ उनका व्यवहारिक प्रयोग भी होता था, जिसमें भी उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत उपयोगी थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा। तो कहना ये चाह रहे हैं कि गांधी जी सिर्फ सैद्धांतिक बातें नहीं करते थे, व्यवहारिक बातें भी करते थे, और व्यवहारिक बातों के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से उस चीज़ों पे बल देते थे जो कि उपयोगी होता था। और इसी कारण जो है उन्होंने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा, क्योंकि हर चीज़ का प्रयोग होता था वहाँ पे। प्रश्न 3 है, आप भले तो जग भला का आशय क्या है? जो कि पाठ का शीर्षक भी है। इसका अर्थ है कि आप भले तो जग भला, अर्थात जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वह बदले में वैसा ही पाता है। यदि हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम अच्छा पाएंगे, यदि हम बुरा व्यवहार करते हैं तो बुरा पाएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला वाक्य है, दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। तो इसका अर्थ है, जिस प्रकार दर्पण में वास्तविक रूप दिखाई दे जाता है, उसी प्रकार किसी को अपने व्यवहार का ही प्रतिफल प्राप्त होता है। अर्थात हम जैसा आचरण करेंगे, सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही आचरण करेगा। जैसे कांच होता है ना बच्चों, शीशा, शीशे में हम अपने आप को देखेंगे। यदि हमने अपने आप को संवार के रखा है तो हम सुंदर दिखेंगे। यदि हमने बाल बिखराए हैं और अपने आप को संवारा नहीं है तो हम कैसे दिखेंगे? बुरे दिखेंगे। तो दर्पण में जैसा वास्तविक स्वरूप दिखता है, वैसे ही हमारा आचरण व्यवहार जैसा होता है, हमें भी सामने से वैसा ही मिलता है। अगली लाइन है, अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। अर्थात यदि आप सुखी रहेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। यह दुनिया सुख में हमेशा साथ देती है, इसका भाव यही है। अगली पंक्ति है, शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के। अर्थात कई दुर्गुणों की अपेक्षा एक गुण अधिक प्रभावशाली होता है। यदि आपके अंदर एक बहुत अच्छा गुण है तो वह बहुत अधिक प्रभाव डालेगा। अगला है, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखते। अर्थात लोग दूसरों के अवगुण तो बड़े शीघ्र देखते हैं, जबकि अपने असाधारण दुर्गुण नहीं देखते, अपने अंदर की बहुत सारी कमियों को नहीं देखते। प्रश्न 5 है कि प्रश्न में उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है, लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे जब आप, इसका सही उत्तर है, लोगों के दोष ना देखकर उनके गुणों पर ध्यान देंगे। ये आंसर सही है। बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर आकृष्ट होते थे? उत्तर है, प्रेम और सहानुभूति के कारण लोग बापू से आकर्षित होते थे। फिर बच्चों अगले प्रश्न में कुछ मुहावरा दिया है, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए इसका भी उत्तर देखते हैं। पहला मुहावरा है, टूट पड़ना। टूट पड़ना का अर्थ है हमला करना। वाक्य प्रयोग, एक कुत्ते को भौंकता देखकर बाकी सब कुत्ते उस पर टूट पड़े जिससे वह घायल हो गया। दूसरा शब्द वाक्य है, दुम हिलाना। दुम हिलाना का अर्थ है खुशामद करना। वाक्य प्रयोग, मालिक को देखकर कुत्ते ने दुम हिलाना शुरू कर दिया। अगला है, दिल दुखाना। दिल दुखाना का अर्थ है कष्ट पहुंचाना। वाक्य प्रयोग, किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहिए। अगला वाक्य है, नुक्ताचीनी करना। नुक्ताचीनी का अर्थ होता है दोष निकालना। लोगों को नुक्ताचीनी करने पर मनुष्य स्वयं घृणा का पात्र बन जाता है। किसी की नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, किसी में कमी नहीं निकालना चाहिए। अगला है, आग बबूला होना, जिसका अर्थ है नाराज होना। वाक्य प्रयोग है,
नौकर के घर चले जाने पर मालिक आग बबूला हो गया। अगला वाक्य है चुटकी लेना, विनोद मजाक करना, मतलब मजे लेना किसी के। वाक्य प्रयोग है गांधी जी मीठी चुटकी लेकर लोगों को हंसा देते थे। अगला शब्द वाक्य है दिमाग चढ़ना, जिसका अर्थ है घमंड होना। वाक्य प्रयोग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप क्या जीत गई, खिलाड़ियों के दिमाग चढ़ गए। अब भाषा की बात में अगला प्रश्न है यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। इस वाक्य में अशिष्टता शब्द भाववाचक संज्ञा है। पहले हमें जान लेते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में ता, पन, पा, हट, वट, त्व, आस प्रत्यय जुड़े रहते हैं। अब प्रश्न है कि पाठ में आए हुए अन्य भाववाचक संज्ञा को छांट कर लिखिए। तो ये देखिए इतना सारा लिखा हुआ है, ये सब भाववाचक संज्ञा है, देख लीजिए। शान, आवाज़, प्रतिध्वनि, प्यार, प्रसन्नता, छाया, स्मरण, स्वभाव, दोष, गुण, नम्रता, ये सारे जो है भाववाचक संज्ञा हैं। सब देख लीजिए आप। बस ये चैप्टर, ये पाठ यहीं पे समाप्त हो गया है। मुझे विश्वास है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और इस प्रश्नोत्तर को भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।